हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारी फिजिकल एजुकेशन की अगली क्लास, यानी कि एनाटॉमी की अगली क्लास। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में हमारी जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा श्वसन तंत्र। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आज हम देखेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक, यानी रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक, यानी कि श्वसन तंत्र। ठीक, देखिए हमारी बॉडी में श्वसन जो है वह दो तरीके से होता है, एक तो बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बाह्य श्वसन के बारे में। ठीक है, तो बाह्य श्वसन जो है उसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, यानी दो प्रकार की चीजें भाग लेती हैं। जैसे देखिए, आप समझिए, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, दोनों क्रिया किसमें आती हैं? ब्रीदिंग में आती हैं। ठीक है, तो इसके ये जो है दो प्रकार से पूर्ण होती है, यानी जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है सांस अंदर लेना। ठीक है, सांस अंदर लेना। ठीक, दूसरा हो गया बाहर छोड़ना। ठीक है, बाहर छोड़ना यानी जो श्वसन की जो क्रिया है वह दो पार्ट में पूर्ण होती है। एक तो सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, और ये दोनों से मिलकर के क्या होता है? ब्रीदिंग, यानी सांस का प्रोसेस जो है वो पूरा होता है। ठीक है ना। तो देखिए, सांस जब अंदर लेते हैं तो इसमें कई सारी गैसों को अंदर लिया जाता है। ठीक है, यानी वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं यानी वातावरण में, उस सभी गैसों को अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है दो तीन को ही हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, ये होगी आपकी 78%। ठीक है, नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है हमारे वायुमंडल में? 78%। और हम जो सांस अंदर लेते हैं तो उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन लेते हैं? 78%। ठीक है, सेकंड है आपकी CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कितनी लेते हैं? 0.03%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेते हैं? 0.03%। ठीक, अगली है आपकी ऑक्सीजन। देखिए, और भी कई सारी गैसें होती हैं, बहुत कम मात्रा में होती हैं, तो उनको हम जो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, जो इसमें यानी भाग लेती हैं श्वसन में। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ा जाएगा। वैसे तो बेसिकली ऑक्सीजन का ही काम रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो ऑक्सीजन कितनी लेते हैं? 21%। ठीक है, 21%। हम जब सांस अंदर लेते हैं तो उसमें 21% तक ऑक्सीजन जो है हम अंदर लेते हैं, क्योंकि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03%। और नाइट्रोजन 78%। ठीक है, तो जितनी भी वायुमंडल में गैसें हैं उतनी ही हम जो है सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है जब सांस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जैसे एक सिंपल सी भाषा में बोला जाता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं उसका। देखिए, नाइट्रोजन जो है वह 78% लेते हैं और 78% ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 78% ही बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बाहर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं
CO2 4.6%, ठीक है, लगभग 4.5% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है, ठीक है। अब बता दिया ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन होती है आपकी, देखिए 21% हम अंदर लेते हैं, ठीक है, और बाहर कितनी निकालते हैं, लगभग 17%, ठीक है। ये लगभग में है, ठीक है, आप लोगों के याद करने के लिए जो है ये 16 पॉइंट कुछ हो सकती है या 17 पॉइंट हो सकती है, तो आप लोग जो है 17 ही याद रखेंगे, ठीक है। छोड़ते कितनी है, 17%, तो यूज कितनी होती है, लगभग 4%, ठीक है, लगभग 4% ऑक्सीजन है वो जो है यूज होती है, ठीक है। वो आगे बताएंगे कहां पर यूज होती है और कैसे यूज होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा, सांस जो ली जाती है यानी ब्रीथिंग, उसमें दो प्रक्रिया होती है, यानी दो प्रोसेस होती है, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आप देखते हैं कि सांस लेने में कौन सा अंग, यानी कौन सा अंग जो है भाग लेता है, यानी कौन सा अंग है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं अंग, ठीक है। तो इसमें अंग है आपका लंग्स, यानी कि फेफड़ा। हम जो है फेफड़े से सांस लेते हैं। देखिए यहां पर जो मानव की बात हो रही है, मनुष्य की बात हो रही है, बाकी और जितने भी जानवर हैं उनके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो वो इसका पार्ट नहीं है, बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। तो मानव जो है यानी कि ह्यूमन कहां से सांस लेता है, फेफड़े से, ठीक है। तो एक और ऑप्शन आएगा एग्जाम में कि नाक से सांस ली जाती है, नाक से सांस नहीं ली जाती है। नाक क्या है, नाक सिर्फ जो रास्ता है हवा को अंदर जाने के लिए, ठीक है। सांस ली जाती तो वो जो है फेफड़े से ली जाती है, ठीक है। अब देखते हैं फेफड़े तक जब सांस जाती है यानी लंग्स तक हवा जाती है, तो कौन कौन सा रास्ता है जो उसको पहुंचाने का काम करता है, यानी किन किन रास्ते से होकर के गुजर करके जाती है, यानी कि जो मार्ग हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं मार्ग, ठीक है, यानी रास्ते, रास्ता, ठीक है, यानी कौन कौन से रास्ता से होकर के जो सांस है वो अंदर पहुंचती है, ठीक। काफी ध्यान से आप लोग देखना, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आप लोग याद कर लेंगे, लेकिन ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जो है डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इसकी शुरुआत होती है आपकी नाक से, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है आपकी नाक से। जैसे हमने आपको बताया था पाचन तंत्र में, पाचन की शुरुआत कहां से होती है, आपके मुंह से होती है, बक्कल कैविटी से होती है। वैसे ही सांस की शुरुआत कहां से होती है, नाक से होती है, ठीक है। जो इसका मेन जो पार्ट है वो सांस लेने का वो है नाक, ठीक है। तो इसे बोला जाता है नासा छिद्र, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे, नासा छिद्र, नासा छिद्र, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है आपका जो, देखिए नासा छिद्र तो ये हो गए जहां से होकर के सांस अंदर जाती है। एक यहां पर एक तरीके का एक समझिए आप स्पीड ब्रेकर टाइप का होता है, उसे बोला जाता है नासा कपाट, ठीक है। यहां पर होता है नासा कपाट, नासा कपाट, ठीक है। ये नासा कपाट का काम अभी बताएंगे आपको, इसका काम क्या होता है, नासा छिद्रों का काम क्या होता है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इनके पार्ट देखिए, यानी इनके रास्ते देखिए, किन के रास्ते से होकर के सांस जो है वो अंदर फेफड़े तक पहुंचती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फेरेंक्स, ठीक है। फेरेंक्स, इसको बोला जाता है ग्रसनी। ये ग्रसनी के बारे में हमने आपको बताया था, पाचन तंत्र में भी बताया था, ठीक है। तो पाचन तंत्र में और आपके श्वसन तंत्र में दोनों में ही ग्रसनी जो कॉमन रहती है, यानी कि खाना और आपकी वायु, ठीक है, वो दोनों कहां पर आकर के मिलते हैं, फेरेंक्स पर आकर, ग्रसनी पर आकर के मिलते हैं, ठीक है। यानी देखिए सांस जाएगी आपकी नाक के द्वारा, नासा कपाट के द्वारा फेरेंक्स तक पहुंचेगी। खाना जाएगा आपका मुंह के द्वारा, वो भी आपका फेरेंक्स तक पहुंचेगा, ठीक है। इसके बाद जो दोनों चीजें अलग होती हैं, यानी खाने का जो रास्ता अलग हो जाता है, जो हम आपको बता चुके हैं, ईसोफेगस के द्वारा आमाशय में जाता है और उसके बाद छोटी आंत में जाता है, ठीक है। ये था पाचन तंत्र का। और अब जो है सांस जाती है यानी कि वायु जाती है,
वो आती है आपकी ट्रेकिया के द्वारा, ठीक है, तो वो आती है आपकी ट्रेकिया के द्वारा। ये जो है लंग्स हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसे डिजाइन कर लेंगे। ये दोनों लंग्स बताए हैं, इसमें जो है राइट वाला जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि लंग्स जो है कौन सी साइड का बड़ा होता है, तो राइट वाला यानी सीधे हाथ वाला बड़ा होता है, ठीक। देखिए ये तो जो है ये यहां से जो है बट जाती है आपकी आमाशय में, ठीक है, इस तरीके से हमने आपको आमाशय बना करके बताया था, बाकी आप देख लेंगे, ठीक। ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से रहता है, ठीक है, ये खाना इधर चला जाता है और ये रहती है आपकी ट्रेकिया, ठीक है। तो ट्रेकिया जो है यहां से जो है दो पार्ट में बट जाती है, ठीक है, यहां से जो है दो पार्ट में ये बट जाएगी इस तरीके से, एक इसमें चली जाएगी, एक चली जाएगी आपकी इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ट्रेकिया जो है वो आगे जाकर के दो पार्ट में बट जाती है, तो इससे बोला जाता है ट्रेकिया, ठीक है। इससे बोला जाता है ट्रेकिया, इसे बोला जाता है श्वास नली, ट्रेकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली, ठीक है। और जो इस साइड में चला गया है इसे बोला जाता है ईसोफेगस, ठीक है, इसे बोला जाता है ग्रास नली, ठीक है, भोजन को ग्रहण करने वाली, यानी भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है, बाकी पार्टों तक पहुंचाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देख लिया आपने ट्रेकिया और ये होगी आपकी ईसोफेगस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बोला जाता है निगल द्वार, इसे बोला जाता है निगल द्वार। ये क्या होता है, ये जो है ईसोफेगस और आपका फेरेंक्स दोनों के बीच में रहता है, जब खाना आता है तो ये जो है नीचे चला जाता है, फिर ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा निगल द्वार। अब देखते हैं ट्रेकिया और फेरेंक्स को जोड़ने का काम कौन करता है, ठीक है। एक पार्ट होता है लेरेंक्स, ठीक है, लेरेंक्स आप लोगों ने सुना होगा, जिसे बोला जाता है स्वर तंत्र, ठीक है, जो आवाज निकलती है यहां से, कहां से निकलती है, स्वर तंत्र से निकलती है, ठीक है, उसे बोला जाता है लेरेंक्स। ये होता है आपका लेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स, ये होता है आपका फेरेंक्स के और ट्रेकिया के बीच में, ठीक है, इस तरीके से ये यहां पर रहता है। आवाज जो निकलती है वो आपके उसका सॉरी पाचन तंत्र से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब है आपका श्वसन तंत्र से, ठीक है, आवाज जो निकलती है वह श्वसन तंत्र से ही निकलती है। तो ये जो श्वसन तंत्र वाले पार्ट में होता है, यानी ट्रेकिया के आगे रहता है और फेरेंक्स के नीचे रहता है। तो इसके पार्ट कौन से हो गए, नासा छिद्र, इसके बाद नासा का पार्ट, फिर हो गया फेरेंक्स, और फेरेंक्स के बाद आता है आपका लेरेंक्स, क्योंकि ये जो है श्वसन तंत्र का पार्ट है, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ठीक है। और ये तो ये वाला साइड हो गया आपका पाचन तंत्र का, इससे कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ट्रेकिया जो है आगे जाकर के दो पार्ट में बट जाती है, ठीक है, ये इस तरीके से आगे जाकर के दो पार्ट में बट जाती है, ठीक है, ट्रेकिया। तो इनको क्या बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई, ठीक है, एक इस साइड होती है ब्रोंकाई। देखिए आप लोग ध्यान से देखना, ये जो है काफी क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाता है, इनके आपको लोकेशन भी नहीं पता होगी, ये चीजें कहां पर होती हैं, ये पार्ट कहां पर होते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी ब्रोंकाई। अब देखते हैं, ये इस तरीके से रहती है, ठीक है। अब इसमें से कुछ शाखाएं निकली होती हैं दोनों साइड में, ठीक है, इस तरीके से ये शाखाएं इस तरीके से निकली रहती हैं इसमें दोनों साइड में, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो है इस तरीके से कुछ शाखाएं निकली रहती हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ शाखाएं निकली रहती हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है मिटा देते हैं, ये पाचन तंत्र का पार्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था बस। आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहां पर आपको सिर्फ जो श्वसन तंत्र के बारे में ही समझना है, ठीक।
तो ये जो ट्रेकिया दो पार्ट में बट जाती है आगे जाकर के, और इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। दोनों पार्ट को, दो जो शाखाएं हैं उनको बोला जाता है ब्रोंकाई। अब इसमें छोटी छोटी जो शाखाएं निकली रहती है इनको बोला जाता है ब्रोंक्यूलिस, ठीक है, ब्रोंक्यूलिस, ठीक है। ये शाखाएं इनको बोला जाता है ब्रोंक्यूलिस। अब इन शाखाओं में कुछ गुच्छे जैसे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ गुच्छे जैसे रहते हैं, ठीक। इस तरीके से, ठीक है, ये कोई गुच्छे जैसे रहते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एल्वियोली किसका पार्ट है। एल्वियोली जो है श्वसन तंत्र का पार्ट है, ठीक है, आखिर में होता है एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली में आकर के जो ब्लड है हमारा, ठीक है, ब्लड यहां पर आता है इसके अंदर, ठीक है। ब्लड में होता है आपका आरबीसी और आरबीसी में होता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, एल्वियोली में आता है, यहां पर आकर के यहां से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर छोड़ता है, ऑक्सीजन लेकर के पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ब्लड, ठीक है, आरबीसी और आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो ब्लड कहां पर आता है आपका, एल्वियोली में आता है। ऑक्सीजन का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहां पर होता है, एल्वियोली में होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके जो है पार्ट देखे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसका पार्ट नहीं है, इसे हटा देते हैं ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो पहला था आपका नासा छिद्र, ठीक है, दूसरा आपका नासा कपाट, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, एल्वियोली, ठीक है। यहां पर जो श्वसन तंत्र की क्रिया जो है वो समाप्त होती है। इसके बाद ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर के जाता है आपकी कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर क्या होता है, ठीक है, यहां से हीमोग्लोबिन ले जाता है आपका कोशिका के अंदर, यानी सेल के अंदर। सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीश्वसन, ठीक है, यानी जो क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको सेल वाले चैप्टर में बता चुके हैं, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है आपका क्रेब्स चक्र। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता किसको पड़ती है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि ऑक्सीजन हम लेते हैं तो उसका होता क्या है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहां पर उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब जो इन पार्ट्स के जो है काम देख लेते हैं। देखिए, नासा छिद्र, सबसे पहले देखते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र का काम होता है सांस को अंदर लेना, इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे जो बाल पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, धूल के कणों को रोकने का काम करते हैं, ठीक। तो ये हो गया नासा छिद्र का काम, सिर्फ इतना ही है, ये जो है सांस को अंदर लेने में मदद करता है। दूसरा है आपका नासा कपाट। ये जो यहाँ पर एंड में जो होता है नाक के यानी ऊपर होता है, ठीक है, नासा कपाट। इसका काम क्या होता है, इसमें एक म्यूकस होता है, म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। वो चिपचिपे पदार्थ वो कहां पर होता है, नासा कपाट में होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, जब सांस अंदर जाती है या वायु अंदर जाती है तो जो धूल के कण हैं या कीटाणु वगैरह हैं वो सब इस पर चिपक जाते हैं, ठीक है, और गंदगी जो है वो बाद में बाहर निकल जाती है। तो वो कहां पर होता है, नासा कपाट में होता है। अब बात आती है फेरेंक्स की। तो फेरेंक्स का काम क्या होता है, फेरेंक्स का काम होता है आपका जो हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया से और जो है यानी सांस को ट्रेकिया तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फेरेंक्स करता है, ठीक। इधर को जो भोजन को आपके जो ईसोफेगस है उस तक पहुंचाने का काम करता है, यानी जो फेरेंक्स है वहां पर दोनों चीजें मिलती है, खाना भी और वायु भी, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर एक पार्ट और होता है, ठीक है, वो कहां पर होता है आपका, वो ट्रेकिया में होता है, ठीक है। श्वसन तंत्र का एक पार्ट है छोटा सा, ठीक है। ये यहां पर एक ढक्कन होता है, एक पार्ट होता है यहां पर, इसे बोला जाता है एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, जब खाना खाते हैं
तो ये जो है हमारा जो ट्रेकिया है उसको बंद कर लेता है, जिससे खाना जो है श्वसन तंत्र के अंदर नहीं जाए, यानी फेफड़े के अंदर नहीं जाए। ठीक है, तो ये जो खाने को रोकने का काम करता है। जब सांस लेते हैं तो ये जो है इस तरीके से हट जाता है। ठीक है, ये इस साइड में आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका ईसोफेगस है, ईसोफेगस को बंद कर लेता है। ठीक है, और सांस जो अंदर फेफड़े में चली जाती है। बाई चांस अगर ये बीच में रह जाए, ठीक है, तो क्या होता है, खाना जो है श्वसन नली में अंदर जा सकता है, यानी ट्रेकिया में जा सकता है। उसके बाद में खांसी आती है या फिर हिचकी आती है। ठीक है, तो वो क्यों आती है, क्योंकि खाना या खाने का थोड़ा बहुत पार्ट जो है वह श्वसन तंत्र में यानी कि ट्रेकिया के अंदर या फेफड़े के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, एपिग्लोटिस। इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन में। ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये ब्रेन का पार्ट है, जब ब्रेन पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, किसको, एपिग्लोटिस को। तो इसका काम क्या है, बोला जाता है ना कि खाने खाते टाइम में बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो क्यों, जब बात करेंगे तो हमारा दिमाग जो है बात करने पर ध्यान देगा कि ये बंदा क्या सोच रहा है और क्या बात कर रहा है, तो वो जो है यहाँ पर ध्यान नहीं देगा, तो गलती से जो है यह ढक्कन खुल सकता है। और जब ये खुल जाएगा खाना खाते टाइम, खाना इसमें चला जाएगा तो खांसी आ सकती है या फिर हिचकी आ सकती है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है हिचकी तब आती है जब कोई आपको याद कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। हिचकी तब आती है जब आप किसी को याद करते हैं। ठीक है, जब आप किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा का ध्यान इस पर नहीं रहता है और ये जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या होता है, खाना इसमें जाने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आपको हिचकी आ सकती है, आपको खांसी आ सकती है। ठीक है, और खांसी काफी तेज भी आ सकती है, क्योंकि फेफड़ा जो है उसको जो है मंजूर नहीं करता है कि इसमें इसके सांस के अलावा या वायु के अलावा कोई दूसरी चीज आए। पूरी कोशिश करता है, पूरी ताकत के साथ उसे बाहर ढकेलने की कोशिश करता है। जितनी ताकत फेफड़ा लगाएगा उतनी ही तेजी से आपको खांसी आएगी। ठीक है ना, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स का काम क्या होता है, ये स्वर का काम करता है। स्वर निकलता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो वो कहां से होता है, स्वर से होता है। ठीक है, ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया है श्वसन नली, यानी सांस को अंदर ले जाने का काम कौन करती है, ट्रेकिया करती है, यानी ये इसका मेन पार्ट है, ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया ही वो पार्ट है जो सांस को फेफड़े तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, और ट्रेकिया अंदर जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी दोनों फेफड़ों में अलग अलग डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक पार्ट को इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, यानी दोनों को ब्रोंकाई बोला जाता है। तो ब्रोंकाई किसका पार्ट है, आपका फेफड़े का पार्ट है। ठीक है, फिर जो ब्रोंकाई जो है कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी एक फेफड़े में कई सारी शाखाएं बन जाती हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है ब्रोंकियोलिस। इसके बाद में जो है सांस कहां पर आती है कि पहले ट्रेकिया में आई, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में आती है, ब्रोंकाई के बाद में ये जो छोटी छोटी शाखाएं इनमें आती है, ब्रोंकियोलिस में आती है। ठीक है, ब्रोंकियोलिस के बाद में आती है आपकी एल्वियोली में। एल्वियोली का काम क्या होता है, यह जो है हमारी ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है, यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान यहीं पर होता है एल्वियोली में। ब्लड जो ऑक्सीजन लेता है वो कहां से लेता है, एल्वियोली से लेता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर छोड़ता है, एल्वियोली में ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझे इसके पार्ट और इनके काम। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो आप लोगों के याद करने लायक हैं। ठीक, जैसे आप समझिए मानव जो है यानी कि ह्यूमन 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ठीक है, 1 मिनट में लगभग 14 से 18 बार। ठीक है, या आप कहें तो 16 बार। ठीक है, लगभग 1 मिनट में 14 से 18 बार एक स्वस्थ मनुष्य जो वह सांस लेता है, यानी सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ठीक है ना, और एक छोटा बच्चा जो होता है, बच्चा होता है वो लगभग लेता है आपके 14 से लेकर के 30 बार। बच्चे को आप लोग देखें काफी फास्ट, काफी तेज जो सांस लेता है, और बूढ़ा व्यक्ति भी काफी तेज जो है सांस लेता है। ठीक है, तो वो भी लगभग इतना ही होगा, लेकिन हमें बात करनी है स्वस्थ इंसान की, तो 14 से 18 बार या फिर 16 बार लेता है। ठीक है, अब देखते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, एक आता है आपका
टाइडल वॉल्यूम, ये दोनों चीजों के बारे में समझते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है और टाइडल वॉल्यूम क्या है। टोटल लंग कैपेसिटी उसे कहते हैं हमारे फेफड़े के अंदर जितनी सांस लेने की कैपेसिटी है, यानी जितनी वायु को अपने पास में रखने की कैपेसिटी है, तो टोटल कितनी है, तो ये होती है आपकी लगभग 6 लीटर, लगभग 6 लीटर, ठीक है, 6 लीटर या फिर आपके 6000 ml, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 6000 ml या फिर 6 लीटर, लगभग 6 लीटर, ठीक है। ये क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक। ये क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो क्षमता है जो हमारा जो लंग्स है नॉर्मल अवस्था में, जैसे अभी हमें नॉर्मल अवस्था में कितना, यानी कितनी सांस को अंदर लेता है, तो ये जो टोटल इसका 8% ही अंदर लेता है, ठीक है, टोटल 8%, यानी पूरे 6 लीटर का टोटल 8% ही हम जो अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। लेकिन कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर की। अगर पूरे ताकत के साथ अगर सांस ली जाए, उसको रोक के रखा जाए, तो 6 लीटर तक हमारा फेफड़ा जो है वो स्टोर कर सकता है, 6 लीटर तक, ठीक है। 8% ही लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, यानी 6000 का 8%, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया आपका लगभग इतना, ठीक है, इतना ml, यानी 480 ml। हम जो है नॉर्मल अवस्था में 480 ml ही वायु को अंदर ले सकते हैं। लेकिन जब एक गोताखोर पानी में अंदर जाता है तो आप लोग जानते होंगे कि वो जो काफी तेजी से सांस लेता है और काफी अंदर अपने अंदर सांस भर लेता है, उसके बाद जो वो अंदर जाता है, ठीक है, नाक को बंद करके अंदर जाता है, तो वो कितनी सांस लेता है, यानी कितनी वायु लेता है, 6 लीटर, 6 लीटर के आसपास वो जो वायु लेता है, ठीक है। ये 480 को हम अगर 500 ml कहें तो ये हो गया आपका आधा लीटर, ठीक है, आधा लीटर यानी 500 ml लगभग, ठीक है। तो अब आप लोग समझेंगे कि ये हो गया 500 ml और ये हो गया आपका 6000 ml, ठीक है। तो टोटल जो है जब गोताखोर जब अंदर जाता है तो 6 लीटर लगभग अपने अंदर सांस को अंदर लेता है, यानी वायु को अंदर लेता है। तो वो जो लगभग कितनी बार की नॉर्मल व्यक्ति के अगर उसके क्षमता के हिसाब से उसे देखा जाए तो कितनी बार की वो जो सांस, यानी कितनी बार की वायु वो अंदर ले जाता है, तो लगभग आप लोग देखेंगे 12 बार। जैसे हम जो एक बार में वायु अंदर लेते हैं, तो जो गोताखोर जो है वह जो है लगभग हमसे 12 गुना ज्यादा सांस को अंदर लेकर के जब पानी में अंदर डुबकी लगाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, 6 लीटर या 6000 ml, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम क्या है, यानी 8% ही, यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी का लेते हैं, तो टोटल कितनी होगी, लगभग 500 ml या 480 ml, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है, आधा लीटर आ सकता है, 500 ml आ सकता है, और आपका 6 लीटर आ सकता है। तो आप लोग जो है इसे आसानी से देख लेंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर और टाइडल वॉल्यूम 500 ml, आधा लीटर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने आपको बताया श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। अगली क्लास में आपको बताया जाएगा आंतरिक श्वसन, जो कि कोशिका में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, कोशिका में, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर के गया। देखिए ऑक्सीजन की जरूरत किसे थी, माइटोकॉन्ड्रिया को थी, ठीक है। तो ऑक्सीजन आई कहाँ से, नासा छिद्र के द्वारा, बाकी इसमें आई। फेफड़ा हमारा जो काम करता है वो सिर्फ जो है हमारी वायु को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, स्टोर करने का काम करता है फेफड़ा, ठीक है। और जो है यानी जो एल्वियोली के द्वारा ब्लड में भेजने का काम करता है, ठीक है। इसका काम जो है उसको शुद्ध, यानी उसका काम नहीं है, इसको छानता नहीं है, छानने का काम कौन करता है, किडनी, ठीक है। छानने का काम कौन करता है, किडनी। और फेफड़ा क्या करता है, ठीक है, फेफड़ा क्या करता है, इसको शुद्ध करता है, ठीक है।
शुद्धिकरण का काम कौन करता है? फेफड़ा। शुद्धिकरण का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। लेकिन उसको छानता कौन है ब्लड को? तो वो जो है किडनी का काम है, ठीक है। और ब्लड को शुद्ध करने का काम कौन करता है? आपका फेफड़ा करता है, ठीक है। तो फेफड़े का दूसरा काम क्या है? ये टंकी का काम करता है, यानी कि स्टोर करने का काम करता है। वायु को अपने पास सिर्फ स्टोर रखता है, ठीक है, और इसका कोई दूसरा काम नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।